हाँ, ये जो क्वेश्चन है ये बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, इसके 2 पार्ट है, अभी मैंने फर्स्ट पार्ट लिया, अभी सेकंड पार्ट और लेंगे। इसमें क्या है, फ़र्क इतना सा ही है कि इसमें कंडीशन पहले डाल दी कि ये अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, मतलब मैनी सोल्यूशन है। जबकि पिछले में कहा था कि यूनिक सोल्यूशन हो तो सोल्व करो, इसने कहा कि ये अपरिमित रूप से मतलब कि ये इन्फिनिटी रूप से मैनी सोल्यूशन होंगे इसके। फिर आप बताओ कि ए और बी की वैल्यू क्या होगी। ऐसा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पढ़ो ढंग से कि ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, यानी कि फॉर विच वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, मतलब ए और बी की क्या वैल्यू होगी ऐसी जो फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, जिसके ये सॉल्यूशन हो। ध्यान रखना ये अपन को पहले से ही गिवन है, अपरिमित रूप से अनेक हल, ये चीज़ हमें दी हुई है, इसका मतलब हमें चेक नहीं करना, ये दिया हुआ है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। चलो फिर इसको अपन सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है। गिवन पूरा सिस्टमेटिक ढंग से करना, बोर्ड में आया हुआ इसलिए सिस्टम जैसा मैं स्टेटमेंट बता रहा हूँ। गिवन लीनियर इक्वेशन यानी कि दी गई रैखिक समीकरण, और फिर वो लिख देंगे अपन 2x + 3y, 7 को अंदर ले लो बराबर 0, इक्वेशन फर्स्ट। फिर सेकंड a - b x, a + b y, अंदर ले लो 3 और इसको पूरे को, लेकिन ध्यान रखना जैसा मैं कर रहा हूँ उस पर पूरा फोकस रखना, बराबर 0, इक्वेशन सेकंड। क्या करा, इस पूरे को अंदर लिया लेकिन ब्रैकेट लगा के माइनस लगाना, ऐसा नहीं कि यहाँ अंदर साइन चेंज होगी सिर्फ एक के हो जाएंगे, वो तीनों के होंगे। मतलब अभी तो इसको ऐसा रहने देते हैं, बाकी देखिए 3a भी माइनस का, b भी माइनस का और 2+ का, ऐसा होगा, मतलब तीनों के साइन चेंज हो गए। अब मैं a1 की बात करूं तो यहाँ पर a1 तो होगा 2, a2 होगा a - b, क्योंकि x का कोफिशिएंट, x का गुणांक लिया जाता है, जैसे यहाँ पर x नहीं लिखा 2 लिखा था वैसे ही। b1 3 और b2 हो जाएगा a + b, c1 -7 और c2 माइनस का 3a + b - 2, एज इट इज़ रहने दो, कोई खोलने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ हो गई। अब इसने पहले से गिवन है चीज़, क्या गिवन है, गिवन दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि जो है वो अपरिमित रूप से, परिमित रूप से अनेक हल, ठीक है, यानी कि इन्फिनाइट नंबर ऑफ मैनी सॉल्यूशन, ये अपन को चीज़ दी हुई है। अगर ऐसा हो ना तब ऐसा होता है, कैसा, ऐसा, मतलब a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर c1 c2 होता है जब अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, ठीक है। फिर तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। a1 2 a2 a - b, ब्रैकेट की खैर यहाँ ज़रूरत नहीं है, इक्वल b1 3 b2 a + b, c1 -7 और ये हो जाएगा माइनस और 3a + b - 2। अब देखना स्मार्ट स्टडी की तो इसने ये माइनस से माइनस कट जाएगा, क्योंकि यहाँ अगर करते तो बार बार खोलते कितनी मेहनत होती, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा ये ध्यान रखना होता है कि अगर c1 की माइनस में तो क्यों उसको चेंज करें, वो तो आगे जाके वैसे ही हो जानी है। अब यहाँ पर ये सब होने के बाद में ये फर्स्ट पार्ट बन जाएगा, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, बस ये अपन ने जो उसमें करते थे मेथड में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वो सेम, लेकिन बस यहीं पर फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट यहीं दे दो उसको, क्योंकि अपन को कुल मिला के किससे मतलब है, ए और बी की वैल्यू से मतलब है। तो अपन कर देंगे बाय पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट 3 पूरा लिख देना, यानी कि खंड 1 व खंड 3 से 3 पार्ट बनाए अपन ने। फर्स्ट 2/a - b इक्वल्स टू 7, माइनस से माइनस तो वैसे ही ख़त्म हो गया, तो 3a + b - 2, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई इसको इससे, तो 2 को तो कर देंगे मल्टीप्लाई, एक बार मैं पूरा लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, ऐसे मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई पूरा, और 7 को करना है a - b से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6b 2b और 4, ये हो जाएगा 7a 7b, ठीक है। अब b की, अच्छा ये क्या करा मैंने 6a, a और b की वैल्यू एक तरफ कर दो,
जैसे यहाँ पर 6A है, 7A को इधर ले आओ, पास में रख दो इसको, ठीक। और 2B अपने पास है, 7B को इधर ले आओ तो प्लस का हो जाएगा, और 4 को उधर भेज दो, अकेला ये नंबर तो 4 प्लस का हो जाएगा उधर जाके। 6A में 7A चला गया तो माइनस का 1A बच गया, और ये 2B और 7B 9B हो गया, और ये हो गया 4, ठीक है। तो A + 9B = 4। और अब अपन चाहें तो यहाँ पर A को सेपरेट भी कर सकते हैं, जैसे 9B अपनी जगह रहने दो, 4 को इधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा, A उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये A की वैल्यू सेपरेट होगी, इसको अपन यहीं छोड़ देते हैं, ठीक है। इक्वेशन देना चाहो तो दे दो। अब अपन उठाते हैं वापस बाय पार्ट सेकंड एंड थर्ड, सेकंड पार्ट एंड थर्ड, यानी कि खंड सेकंड व खंड थर्ड से। सेकंड क्या है? सेकंड है 3/a + b, थर्ड है 7/3a + b - 2, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई इसको इससे किया, मतलब कि 3 को मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने 3a + b - 2 बराबर 7 को कर दिया a + b से, तो ये हो जाएगा 9a + 3b - 6, बारी बारी मल्टीप्लाई, ठीक है। और ये हो जाएगा 7a + 7b। a की वैल्यू एक तरफ से 9 है, 7a को उधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा, और 3b को अपनी जगह रहने दो, 7b को उधर ले आओ तो माइनस का हो जाएगा, और 6 को उधर भेज दिया। देखते हैं क्या होता है। 9 में 7 गया तो 2a, और यहाँ बच गया 4b, यहाँ 6, क्योंकि माइनस का 4 बचेगा, 7b बड़ी वैल्यू है। इसको इक्वेशन 2 दे के छोड़ सकते हो यहीं पर, या फिर मैं इसको और हल्का भी कर सकता हूँ, 2 कॉमन लेके, चलो फिर थोड़ा और इजी बना देता हूँ। वैसे बड़ी वैल्यू है नहीं, चलो रहने दो। क्या करते कि यहाँ पर 2 कॉमन ले लेते, और 2 उसके जाके नीचे जाके 3 हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, इतना भी ठीक है। अब जो इक्वेशन 2 है, इस a का मान 2 में रख देते हैं अपन, है ना, यानी कि द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 पुट इन इक्वेशन 2। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में। ध्यान रखना इसमें कहीं पर भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किसी मेथड का नाम नहीं लिया हुआ, सिर्फ एक ये चीज़ दी हुई थी, इसलिए कोई सा मेथड से कर सकते हैं, इसलिए मेथड नहीं लगाना है यहाँ पर। जहाँ पर भी a है वहाँ पर ये वैल्यू रख देते हैं 9b - 4, 9b - 4 -4b = 6। ये हो जाएगा 18b - 8 - 4b = 6। 18 में 4 चले गए तो 14b, 6 और 8 को भी उधर भेज दो तो प्लस का 8, तो 14b = 14, तो b की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है, क्योंकि ये 14 जो मल्टीप्लाई में चला जाएगा बटे में, तो b की वैल्यू हो जाएगी 1। इस b की वैल्यू को अपन इक्वेशन 2 में रख के a की वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर यहाँ रख लो, ये ईजी पड़ेगा तो यहाँ रख लेते हैं। यानी कि द वैल्यू ऑफ b पुट इन इक्वेशन 1, b का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखा तो 9b की जगह 1, ये लो 1 -4 बराबर a, तो 9 - 4 = a, तो 5 आ गया a की वैल्यू। बस, तो a और b की वैल्यू पूछी थी, और a और b की वैल्यू अपनी आ गई। इसने पूछा था किस मान के लिए, तो a के 5 और b के 1 मान के लिए ये अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, यानी कि a 5 और b = 1 के वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, सेकंड का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब देखो सेकंड का बी पार्ट। सेकंड का बी पार्ट है ना, ये थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा सा अलग है मामूली ऐसे। ये कह रहा है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ के, इसमें के की वैल्यू निकाली, उसमें तो ए और बी की वैल्यू निकाली थी, इसमें सिर्फ के की वैल्यू निकाली, ओनली फॉर के। विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन, और यहाँ पर भी एक चेंज है, ये नो सोल्यूशन की बात कर रहा है, जबकि वो मैनी सोल्यूशन की बात कर रहा था, कोई हल नहीं। अब देखो के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। बात ये है कि एक तो ये बदलाव है कि नो सोल्यूशन पूछ लिया इसने, दूसरा बदलाव या चेंज ये है कि उसमें तो 2 वैल्यू पूछी थी ए और बी की, इसमें के ही पूछ रहा है, सिर्फ ए की के की वैल्यू पूछ रहा है। तो उसमें अपन ने फर्स्ट थर्ड किया था, सेकंड थर्ड किया था, पार्ट किए थे ना, पहले और तीसरे खंड से, सेकंड और थर्ड खंड से। क्यों? क्योंकि ए और बी की डिफरेंट वैल्यू निकालनी थी, दोनों अलग अलग होती है। इसमें तो के अकेला है,
तो कोई सा भी एक जोड़ा उठा के अपन को आंसर निकाल देना है। ये मेरी बात को ध्यान रखना। दूसरी बात ये भी आपको याद रखना, हालांकि मैंने फर्स्ट पार्ट में बता दिया था कि A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 और नॉट इक्वल C1/C2, ये कंडीशन है। नो सॉल्यूशन का मतलब, कोई हल नहीं का मतलब ऐसा। तो अब मैं आपको पहले ही आपके एक दिमाग में इमेज बना रहा हूँ, क्योंकि रटना नहीं है, समझना है, मैथ सही बहुत ईजी है। अब अपन को यहाँ इस सिर्फ इन दो से वैल्यू निकालनी है, क्योंकि वो तो वैसे ही बराबर नहीं है। अपन फर्स्ट का थर्ड के साथ कंपेयर नहीं करा सकते, क्योंकि नॉट इक्वल है। जब इक्वल नहीं तो फिर इक्वल ले कैसे रहे हो? सोल्यूशन नॉट इक्वल आएगा भाई। जैसे आपने फर्स्ट और थर्ड ले भी लिया सोल्यूशन करने के लिए ऐसा, तो सोल्व कैसे होगा? बराबर ही नहीं होता। तो ये थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करना है। ये क्वेश्चन नहीं, आपके हर तरीके हैं, बहुत कुछ सिखाएगा ये चैप्टर, बहुत आगे काम आएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ ध्यान देना। तो सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो गिवन लीनियर इक्वेशंस, दी गई रैखिक समीकरण क्या दी हुई है वो आपके सामने है। 3x + y - 1 = 0, मैंने कहा था ना अंदर ले लेना है, ठीक है। और सेकंड है 2k - 1 और ब्रैकेट क्लोज x + k - 1, ये थोड़ी डिफरेंट वैल्यू है, मुश्किल थोड़ी सी है, ज़्यादा नहीं है। अंदर ले लेंगे तो 2k + 1 को ब्रैकेट में बंद करके माइनस का ले लेंगे, क्योंकि प्लस का है, और बराबर 0, इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। ठीक है, अब A1 कितना, A2 कितना? A1 3, x तो लेते नहीं। A2 कितना? 2k - 1, बस -1, क्योंकि x तो लेते नहीं। B1 1, क्योंकि y का कोफिशिएंट लेते हैं तो वो 1 है, y 1 दिखता नहीं, एक ही बात है, लिखो मत लिखो। B2 की वैल्यू k - 1, क्योंकि y का कोफिशिएंट, y का गुणांक लेते हैं। C1 - 1 और C2 हो जाएगा 2k, लेकिन ध्यान रखना बाहर माइनस है तो माइनस का ही आएगा, 2k + 1। और तो कहीं प्लस माइनस का इशू नहीं है ना, C1 माइनस है, हाँ बाकी तो सब प्लस के हैं। ओके, अब देखो ये अपन ने A1 A2 B1 B2 और C1 C2 तैयार कर लिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहीं पर है, गलती होने के चांस है, इसलिए इसको आप ऐसा चाहो तो बॉक्स में भी बंद कर सकते हो। ये हो गया A1 A2 B1 B2 C1 C2 A2 B2 C2। अब अपन बात करते हैं ये उसमें कंपेयर करने की, क्योंकि वो चीज़ गिवन है हमें। तो गिवन क्या है? गिवन का मतलब दिया है। क्या दिया है कि A1 सॉरी वो लिखना पड़ेगा पूरा, कि लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। बिल्कुल भी इस चीज़ में आपको आलस नहीं करना है कि लिखे नहीं, लिखना पूरा है। यानी कि रैखिक समीकरणों के युग में कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है, इसका मतलब A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल, नहीं बराबर C1 C2, ठीक है। रख देते हैं वैल्यू। A1 की वैल्यू चलो यहाँ रख देते हैं। A1 की वैल्यू है 3, A2 की वैल्यू है 2k - 1, 2k - 1 बराबर, B1 की वैल्यू है 1, B2 की वैल्यू है k - 1 नॉट इक्वल, C1 की वैल्यू है -1 और C2 की वैल्यू है -2k + 1। बाहर माइनस है ना, तो एक काम करते हैं ब्रैकेट खोल देते हैं, क्योंकि ऊपर माइनस है। ओ सॉरी, क्यों खोलेंगे? ठीक है, वेरी गुड। वो तो पहले यही सोचा था, इसलिए खोलेंगे भी नहीं, क्योंकि स्मार्ट स्टडी वन करनी है, माइनस से माइनस वैसे ही कट जाएगा। ठीक है, ये माइनस माइनस खत्म। अब ऐसा मान लो कि ये माइनस नहीं है, लेकिन ये नॉट इक्वल है, वैसे हमारे काम का नहीं है। ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट। लेकिन एक ध्यान रखना, ये तीसरा पार्ट कब काम आएगा? अपने आप को, अपने आंसर को चेक करने के लिए काम आएगा, बताऊंगा मैं। तो बाय पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट थर्ड, यानी कि खंड 1 व खंड 3 से, ठीक है। खंड 1 व 3 से, तो एक है आपका 3 2k - 1 और सॉरी फर्स्ट व सेकंड से, थर्ड नहीं लेंगे, फिर बात गलती कर रहे हैं, ठीक है। जो बराबर है वो लिए जाते हैं, तो 1 अपॉन, बीच में इक्वल का साइन होना चाहिए, k - 1,
और वैसे भी बनो के की वैल्यू निकालनी है, और कोई साथ में एक्स जेड होता तो बात अलग है। तो के तो कैसे निकालना, कुल मिला के अपन को मतलब कैसे, इसको इसने किया तो ये हो गया, और 2k - 1 को 1 से, मतलब इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 3k - 3 और 2k - 1, के एक तरफ 2k को अंदर ले लो और -1 पहले से ही है, 3 उधर जाके प्लस का, 3k में से 2k चला गया 1k बच गया, और 3 में से 1 चला गया तो 2 बच गया। k की वैल्यू 2, अपना आंसर आ चुका। लेकिन आप अगर इस चीज़ को चेक करना चाहते हो तो है ना, चेक यानी कि जांच करना चाहते हो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो उस चीज़ की, तो वो आप इसके अंदर रख के भी चेक कर सकते हो सेकंड और थर्ड से। 1/k - 1 नॉट इक्वल 1/2k + 1, क्योंकि माइनस से माइनस तो कट गया तो माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है, चेक कर लेते हैं। 1/k की वैल्यू अभी आई थी 2 - 1 बराबर नहीं है क्या, देखते हैं बराबर नहीं होता है क्या। 1/2 k की जगह भी 2 + 1, 1/1 क्योंकि 2 में से 1 गए तो 1 बचेगा, बराबर नहीं है 1/5 + 1, यानी कि 1/1 बराबर नहीं है 1/6 के। तो मतलब ये चीज़ प्रूव्ड भी है, हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। हालांकि सिद्ध करना नहीं था, लेकिन एक बात बता रहा हूँ, इति सिद्धम, तो ये बराबर नहीं है। इस तरीके से बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन और एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया। ये तो मैंने खैर फॉर्मूला लिखा था, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो आप इधर लिख चुके। ये था आपका सेकंड क्वेश्चन के दोनों पार्ट मैंने कर लिए हैं, अपन कर लिए हैं, और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया, स्पेशली ध्यान रखना इसका, ठीक है। ओके।